वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइट ऑफ जीएस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री का सेट प्रैक्टिस लेकर आया हूं। तो चलिए देखते हैं आपको, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी मात्रक जड़त्व का माप है। कहता निम्नलिखित में कौन सी मात्रक जड़त्व का माप है। तो इसका राइट आंसर होगा द्रव्यमान। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में मापते हैं। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में मापते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा कैलोरी में मापते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको द्रव्यमान प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलती हुई जब बस अचानक ब्रेक लगती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझा जा सकता है। किसके द्वारा। कहता है कि चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगती है तो बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझा जा सकता है। तो आपको न्यूटन के पहले नियम के अनुसार समझा जा सकता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है समुद्र में प्लावन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र के सतह के ऊपर रहता है। समुद्र के प्लावन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र के सतह के ऊपर रहता है। तो इसका राइट आंसर होगा 1/10 भाग ऊपर रहता है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं। हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घर्षण की कमी के कारण हम दलदली सड़कों पर फिसलते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा रूपांतरण करने के निम्न में से किसका उत्पादन होता है। कहता प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा के रूपांतरण करने के निम्न में से किसका उत्पादन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको प्रकाशीय ऊर्जा का। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है स्वचालित वाहनों में द्रव चलित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है। कहता है स्वचालित वाहनों में द्रव चलित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको पास्कल का नियम का अनुप्रयोग है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है। कहता है जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अपकेंद्रीय बल के कारण अलग हो जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेट इंजन किसके संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। जेट इंजन किसके संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको रैखिक संवेग के संरक्षण पर काम करता है। कौन सा जेट इंजन। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है। क्वेश्चन है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है। तो इसका राइट आंसर देखेंगे। इसका राइट आंसर होगा 1/6। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है। किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितना होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 36,000 किलोमीटर होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 है, वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से होता है? तो वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से होता है? तो आपको पृष्ठ तनाव के कारण होता है। किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस सिद्धांत से संबंधित थे? तो महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस सिद्धांत से संबंधित थे? क्वेश्चन है, महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित थे? तो आपको किस देश से संबंधित थे? तो इसका राइट आंसर होगा ग्रीस देश से संबंधित थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लास, क्वेश्चन नंबर 15 है, पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलती है तो पानी के सतह पर क्या प्रभाव होगा? तो पानी के सतह पर क्या प्रभाव होगा? तो इसका राइट आंसर होगा उतना ही रहेगा। पानी के एक गिलास, जब बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है तो बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर का क्या प्रभाव होगा? उतना ही रहेगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन आपको किसने किया था? तो आपको न्यूटन ने किया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 70 है, निम्नलिखित में से कौन 1 केजी द्रव्यमान के पिंड पर कार्यशील पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल का सही मान है? कहता निम्नलिखित में से कौन 1 केजी द्रव्यमान के पिंड पर कार्यशील पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का सही मान है? तो आपको 9.8 न्यूटन है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? तो इसका राइट आंसर होगा 746 वाट के बराबर होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 90 है, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन के पूर्व बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षण होती है? कहता निम्नलिखित में किसने न्यूटन से पूर्व बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षण होती हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ब्रह्मगुप्त बता दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन ऊष्मा का यूनिट है? कहता है ऊष्मा का कौन यूनिट है? तो आपको जूल है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है, कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक होंगे? तो -40 डिग्री। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री है तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा? कहता एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस है तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट पर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 140 फ़ारेनहाइट होगा। 140 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी झील की सतह पर पानी जमने ही वाला है, झील की अर्ध स्थल में जल का तापमान क्या होगा? कहता किसी झील की सतह का पानी जमने ही वाला है, झील की अर्ध सतल में जल का तापमान क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 4 डिग्री सेल्सियस होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है? तथा निम्नलिखित में कौन ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है? तो इसका राइट आंसर होगा आपको बी, पारा है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आणविक संघटक के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? कहता आणविक संघटक के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा संवहन कहलाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिक ज्वालक पैदा होता है? कहता निम्नलिखित में किसके द्वारा अधिक ज्वालक पैदा होता है? इसका राइट आंसर होगा भाप द्वारा, स्टीम जिसे कहते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी द्रव्य का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प के बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कहता है किसी द्रव्य के क्वथनांक के पूर्व उसके वाष्प बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा वाष्पीकरण कहलाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मा गति की प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? कहता है ऊष्मा गति की प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? तो आपको राइट आंसर होगा ऊर्जा संरक्षण की अवधारणा को पुष्टि करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसकी ऊष्माधारिता अधिक है? कहता है निम्नलिखित में से किसकी ऊष्माधारिता अधिक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जल का। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना किसी ताप परिवर्तन के किसी पदार्थ को द्रव्य में गैस परिवर्तित करने के लिए अपेक्षित ऊष्मा किसकी गुप्त ऊष्मा कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा वाष्पन को कहा जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस प्रक्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? कहता है मिट्टी के घड़े में निम्न किस प्रक्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? तो वाष्पीकरण के कारण रहता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32 है, शिकार परभक्षियों या बंधाओं को पता लगाने के लिए चमगादड़ तथा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? तथा शिकार परभक्षियों या बंधाओं को पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा प्रतिध्वनि का निर्धारण करता है। किसका? प्रतिध्वनि का निर्धारण करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगभग 20 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी? कहता है लगभग 20 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी? तो इसका राइट आंसर होगा लोहा का। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु में ध्वनि तरंगों द्वारा उत्पादित नहीं होता है? कहता है निम्नलिखित में से कौन एक वायु में ध्वनि तरंगों द्वारा उत्पादित नहीं होता है? तो आपको ध्रुवन उत्पादित नहीं होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? कहता है ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा परावर्तन के कारण। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ जाती है, ऐसी किस घटना के कारण होता है? कहता पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ जाती है, ऐसे किस घटना के कारण होता है? तो डॉपलर प्रभाव के कारण होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगभग 20 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी? कहता है लगभग 20 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी? तो इसका राइट आंसर होगा लोहा का। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की? कहता प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की? तो इसका राइट आंसर होगा मैक्सवेल ने किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? कहता है सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? तो आपको 8 मिनट 16.6 सेकंड लगता है। 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पानी में डुबोई एक घड़ी किस किस संवृत्ति के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है? कहता है पानी में डुबोई एक छड़ी किस संवृत्ति के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है? तो इसका राइट आंसर होगा प्रकाश के अपवर्तन के कारण आपको मुड़ी हुई प्रतीत होती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक तालाब के तल में पड़ा हुआ एक पत्थर उच्च बिंदु पर रखा हुआ प्रतीत होता है।
जहाँ या वास्तव में उसकी संवृत्ति का कारण है। कहता है एक तालाब के तल में पड़ा हुआ एक पत्थर उस बिंदु पर रखा हुआ प्रतीत होता है जहाँ या वास्तव में एक संवृत्ति का कारण है। तो आपको प्रकाश का अपवर्तन का कारण है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संबंधित मध्यम युग की क्रांति कोण से अधिक अपतन कोण का संघनन से विरल माध्यम के जाने पर प्रकलन जाने वाली प्रकाश किरण क्या करती है? तो इसका राइट आंसर होगा परावर्तन करती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आसमान में लाल रंग किसके कारण होता है? कहता है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आसमान में लाल रंग किसके कारण होता है? तो इसका राइट आंसर होगा पराकिरणन के कारण होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछली साइड के ट्रैफिक को देखने के लिए ऑटोमोबाइल में किस प्रकार का दर्पण का प्रयोग किया जाता है? कहता है पिछली साइड के ट्रैफिक को देखने के लिए ऑटोमोबाइल में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार चलाते समय अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए आप किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करना चाहेंगे? कहता है कार चलाते समय पीछे यातायात देखने के लिए आप किस प्रकार का दर्पण का प्रयोग करना चाहेंगे? तो इसका राइट आंसर होगा उत्तल दर्पण का प्रयोग करना चाहेंगे। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि एक व्यक्ति दो समतल दर्पण 60 डिग्री कोण पर अनंत है के बीच खड़ा है तब उसे कितने प्रतिबिंब देखेंगे? कहता है एक व्यक्ति दो समतल दर्पण 60 डिग्री कोण पर अनंत है के बीच खड़ा है तब उसे कितने प्रतिबिंब देखेंगे? इसका राइट आंसर होगा 5। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं। ये प्रकाश किस प्रकार के किरण पुंज है? कहता है हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं। ये प्रकाश किस प्रकार का किरण पुंज है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समांतर किरण पुंज है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रंग मिश्रण दिन और रात में सर्वाधिक सुविधाजनक होता है? कहता है निम्नलिखित में कौन सा रंग सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है? तो इसका राइट आंसर होगा लाल और हरा होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? कहता है कैमरे में किस प्रकार का लेंस का उपयोग लाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा उत्तल दर्पण का प्रयोग लाया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्रदान में दाता की आँख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? कहता है नेत्रदान के दाता के आँख में किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा कॉर्निया को। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी 10 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता है, वह किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? कहता है एक आदमी 10 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता है, वह किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको मायोपिया। किसका? मायोपिया से पीड़ित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंतु प्रकाशीय संचार के संकेत किस रूप में प्रभावित होता है? कहता है तंतु प्रकाशीय संचार का संकेत किस रूप में प्रभावित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको प्रकाशीय तरंग के रूप में प्रभावित होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए
कहता है निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लेंस का उपयोग में लाया जाता है। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा लेंस का प्रयोग लाया जाता है, उपयोग में लाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा नातोदर का आपका प्रयोग में लाया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है निम्नलिखित तिथियों में से, कहता है निम्नलिखित तिथियों में से किसमें दोपहर में आपकी छाया सबसे छोटी होती है। कहता है निम्नलिखित तिथियों में किसमें दोपहर में आपकी छाया सबसे छोटी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कब होती है, 21 जून को सबसे छाया छोटी होती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आबिंदुकता को दूर करने के लिए निम्नलिखित में किस लेंस का प्रयोग करना चाहिए। कहता आबिंदुकता को दूर करने के लिए निम्नलिखित में किस लेंस का प्रयोग करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको करना चाहिए सिलेंडरी लेंस का प्रयोग करना चाहिए। किसका, सिलेंडरी लेंस का। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सर्वोत्तम विद्युत चालक है। कहता है निम्नलिखित में कौन सर्वोत्तम विद्युत चालक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कौन है, तो इसका चांदी है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट निम्नलिखित में से कौन सा है। कहता है इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको अर्ग है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ओम का नियम क्या परिभाषित करता है। तो ओम का नियम आपको धारा और वोल्टता को परिभाषित करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है। बिजली का बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है। तो इसका राइट आंसर होगा टंगस्टन से बना होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था। तो इसका राइट आंसर होगा बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किए थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्यतः प्रयोग में लाई जाने वाली प्रतिदीप्त ट्यूबलाइट पर निम्नलिखित में कौन अंकित होता है। कहता है समानता प्रयोग में लाई जाने वाली प्रतिदीप्त ट्यूबलाइट पर निम्नलिखित में कौन सा अंकित होता है। तो इसका राइट आंसर होगा 6500 के अंकित होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप निम्न की बनी होती है। कहता है एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप निम्न की बनी होती है। तो आपको सिलिकॉन की बनी होती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी प्रारूपी पदार्थ का वैद्युत प्रतिरोध गिरकर शून्य हो जाता है तो उस पदार्थ को क्या कहते हैं। तो उस पदार्थ को अर्धचालक कहा जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थिर वैद्युत अवक्षेपित का प्रयोग किसे नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। कहता है स्थिर वैद्युत अवक्षेपीय का प्रयोग किसको नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा वायु प्रदूषक को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक अनुचुंबकीय है। कहता है निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृति में अनुचुंबकीय है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑक्सीजन है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है, इसकी चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत होता है। कहता है पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है, इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत होता है। तो इसका राइट आंसर होगा दक्षिण से उत्तर दिशा में विस्तृत होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट है जिस तत्व में परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होगा।
तो इसका राइट आंसर होगा 4 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, परमाणु जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न रहती है क्या कहलाती है? तो आपको समस्थानिक कहलाती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन एक अनिवार्य है? तो इसका राइट आंसर होगा जर्कोनियम है, जर्कोनियम। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की आयु का निर्धारण निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है? कहता है पृथ्वी की आयु का निर्धारण किस विधि द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा यूरेनियम विधि द्वारा किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुलिज कुलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा एक्स किरणें की उत्पन्न करने में किया जाता है कुलिज नलिका का प्रयोग। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर का प्रयोग होता है? कहता है निम्न में कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होता है? तो इसका राइट आंसर होगा जर्मेनियम का प्रयोग होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग होता है? इसका राइट आंसर होगा यूरेनियम का। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूनतम तापमान पैदा करने के लिए निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? कहता है न्यूनतम तापमान पैदा करने के लिए किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? तो वो अति चालक का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट है, लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की है? तो लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज आर्किमिडीज ने किए हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट है, इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने की थी? तो हवाई जहाज की आविष्कार किसने किया था? तो आपको राइट ब्रदर्स ने किया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मेडिकल डॉक्टर्स और व्यापारसिकों द्वारा निम्नलिखित में किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट होगा स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? कि महासागर में डूबी हुई वस्तुओं को स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा सोनार का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक उड़ते हुए चक्के के प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? तो आपको स्ट्रेबोस्कोप से मापी जाती है। किससे? स्ट्रेबोस्कोप से। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? तो कुलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? तो एक्स किरणें के उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अति लघु समय अंतराल को सही सही मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? कहता है अति लघु समय अंतरालों को सही सही मापने के लिए निम्नलिखित में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा परमाणु घड़ियां का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा डायोप्टर है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक व्युत्पन्न परिणाम नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा द्रव्यमान। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है? कहता है निम्नलिखित में किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा बल का नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम दूरी
तक जा सके। कहता है क्रिकेट की गेंद किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वो अधिकतम दूरी तक जा सके। तो इसका राइट आंसर होगा 36 से 45 डिग्री का कोण से मारा जाना चाहिए। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित द्रवों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है। कहता है निम्नलिखित द्रवों में कौन ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है। तो इसका राइट आंसर होगा पारा है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दुगना होता है। कहता है किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दुगना होता है। तो इसका राइट आंसर होगा 160 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्सियस में माप का कौन सा तापक्रम 300 के बराबर है। कहता है सेल्सियस के माप का कौन सा तापक्रम 300 के बराबर है। तो आपको राइट आंसर होगा 27 डिग्री के बराबर है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट है, वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान या रिजुरेखन के लिए उपयुक्त होता है क्या कहलाता है। कहता है वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा रिजुरेखन के लिए उपयुक्त होता है क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर होगा सोनार कहलाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जैव पद्धति जिसमें प्रस्रव ध्वनि का उपयोग किया जाता है। कहता है एक जैव पद्धति जिसमें प्रस्रव ध्वनि का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा सोनोग्राफी का। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहनों में अग्रदीपों हेडलाइटों कहता अग्रदीपों जिसे हेडलाइट कहा जाता है किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल होता है। तो इसका राइट आंसर होगा परवलिकीय दर्पण का इस्तेमाल होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु दो समानांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी। कहता जब कोई वस्तु दो समानांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या क्या होती है। तो आपको अनंत होता है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मनुष्य 1 मीटर से कम दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है। कहता एक मनुष्य 1 मीटर से कम दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है। वह व्यक्ति किस दोष से पीड़ित है। तो इसका राइट आंसर होगा दूरदृष्टि से पीड़ित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रकार के कांचों में कौन सा एक पराबैंगनी किरणों का विच्छेदन कर सकता है। कहता निम्नलिखित प्रकार के कांचों में से कौन सा एक पराबैंगनी किरणों का विच्छेदन कर सकता है। इसका राइट आंसर देखेंगे। इसका राइट आंसर होगा क्रूक्स कांच। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है। कहता प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है। तो कांच से। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकिरण की कण प्रकृति की पुष्टि किससे की जाती है। कहता है विकिरण की कण की प्रकृति की पुष्टि किससे की जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा प्रकाश वैद्युत प्रभाव से की जाती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित धातुओं में कौन एक विद्युत का मंदक चालक नहीं है। कहता है निम्नलिखित धातुओं में कौन एक विद्युत मंदक का चालक नहीं है। इसका राइट आंसर होगा सिलीनियम नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालक का विद्युत प्रतिरोध किसके स्वतंत्र होता है। कहता चालक का विद्युत प्रतिरोध किसके स्वतंत्र होता है। तो इसका राइट आंसर होगा दाब का। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबक निम्नलिखित गृह उपकरणों में से किसका आवश्यक भाग है। कहता है चुंबक निम्नलिखित गृह उपकरणों में से किसका अति आवश्यक भाग है। तो इसका राइट होगा उपयुक्त में सभी का। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट देखेंगे, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल D2O का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। कहता है नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल D2O का उपयोग किस रूप में किया जाता है। तो मंदक के रूप में किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट देखेंगे अब आपका फिजिक्स
का 100 क्वेश्चन का सेट यहीं पर समाप्त होता है। साथ ही मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें। अब हम देखेंगे केमिस्ट्री से संबंधित 100 प्रश्न। तो चलिए देखते हैं केमिस्ट्री से 100 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है? कहता है निम्नलिखित में से कौन रासायनिक यौगिक कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा अमोनिया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया था? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया था? तो आपको मिलीकन ने किया था। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता है किंतु पराचक्रण होता है? कहता है किस न्यूक्लियर कण के कोई द्रव्यमान कोई आवेश नहीं होता है किंतु पराचक्रण होता है? इसका राइट आंसर होगा न्यूट्रॉनो। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन सा तय करता है? किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? तो आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या तय करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से इलेक्ट्रॉनिक समरूपण धातु तत्व के लिए है? कहता है निम्नलिखित में कौन से इलेक्ट्रॉनिक समरूपण धातु तत्व के लिए है? तो आपको 2882 है, 2882 है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक परमाणु का भाग नहीं है? कहता है निम्नलिखित में कौन एक परमाणु का भाग नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा प्रोटॉन। आपका परमाणु का भाग नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो सक्रियता की परिघटना की खोज किसने की थी? रेडियो सक्रियता परिघटना की खोज किसने की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको किसने की है? तो हेनरी बेकरल ने किया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या आपको 4 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होती है? तो ऋणात्मक आवेश आपको बीटा किरण के कारण होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? तो रेडियो एक्टिव तत्व कौन नहीं है? तो जर्कोनियम नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट देखेंगे, यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किस कण की जरूरत होती है? कहते हैं यूरेनियम विखंडन के सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किस कण की जरूरत होती है? तो इसका राइट आंसर होगा न्यूट्रॉन का। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदा का काम करता है? नाभिकीय रिएक्टर में मंदा का काम करता है। तो इसका राइट आंसर होगा भारी जल का। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित रेडियो तत्वों में से किसका उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति को मापने में किया जाता है? कहता है निम्नलिखित रेडियो तत्वों में किसका उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति मापने में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा रेडियो सोडियम का मापन किया जाता है, से रक्त प्रवाह की गति का मापन किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तत्व के समस्थानी के बीच अंतर किनकी भिन्न अलग संख्या की उपस्थिति के कारण होती है? कहता है किस तत्व की समस्थानी के बीच अंतर किनकी भिन्न संख्या की उपस्थिति के कारण होता है? तो इसका राइट आंसर होगा न्यूट्रॉन की उपस्थिति के कारण होता है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से संभारिक उत्पन्न होते हैं? कहता है निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से संभारिक उत्पन्न होते हैं? तो आपको बीटा किरण के कारण उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित रासायनिक तत्वों में से किस एक तत्व की अपनी सभी यौगिकों में ऑक्सीजन अवस्था समान होती है? कहता है निम्नलिखित रासायनिक तत्वों में से किस एक तत्व के सभी यौगिक में
ऑक्सीजन की अवस्था समान होती है। इसका राइट आंसर होगा फ्लोरीन का। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी एक समान व्यक्ति का रक्त का पीएच स्तर क्या होता है? कहता है एक समान व्यक्ति का रक्त का पीएच स्तर क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा 7.35 से 7.45 होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा यौगिक लुईस अम्ल नहीं है? कहता है निम्नलिखित में कौन सा यौगिक लुईस अम्ल नहीं है? तो इसका राइट होगा BF3 है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप एवं दबाव के समान अवस्थाओं में विभिन्न गैस के समान आयतन में किसकी संख्या समान होती है? कहता है ताप एवं दबाव के समान अवस्थाओं में विभिन्न गैस के समान आयतन में किसकी संख्या समान होती है? तो इसका राइट आंसर होगा अणु की। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? कहता है निम्नलिखित में कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो आपको राइट आंसर होगा हाइड्रोजन। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसमें शून्य इलेक्ट्रॉन सजातीयता होती है? कहता है निम्नलिखित में किसमें शून्य इलेक्ट्रॉन सजातीयता होती है? तो इसका राइट आंसर होगा नियॉन। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुयात में प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंपों में निम्नलिखित में किसका उपयोग करते हैं? कहता है आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत में प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंपों में निम्नलिखित में किसका उपयोग करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा सोडियम का उपयोग करते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न लवणों में सागरीय जल की लवणता में किसका अधिकतम योगदान है? कहता है निम्न लवणों में सागरीय जल की लवणता में किसका अधिकतम योगदान है? तो इसका राइट आंसर होगा सोडियम क्लोराइड का योगदान है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट है, क्लोरोफिल अणु में निम्नलिखित में से क्या मौजूद होता है? कहता है क्लोरोफिल अणु में निम्नलिखित में क्या मौजूद होता है? तो इसका राइट आंसर होगा Mg मौजूद होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एल्युमिनियम किसमें धूल हुए शुद्ध Al2O3 में वैद्युत अपघटक द्वारा प्राप्त किया जाता है? कहता है एल्युमिनियम किससे धुले हुए शुद्ध Al2O3 में वैद्युत अपघटक द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा क्रोयोलाइट के द्वारा प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ब्लीचिंग पाउडर निम्नलिखित में से किसे गुजारकर तैयार किया जाता है? कहता है ब्लीचिंग पाउडर निम्नलिखित में किसे गुजारकर तैयार किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा बूझे चूने पर से क्लोरीन को। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? कहता है किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा लोहा प्राप्त किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा हेमेटाइट के द्वारा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील तैयार करने के लिए लोहे के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु का उपयोग में लाई जाती है? कहता है स्टेनलेस स्टील तैयार करने के लिए लोहे के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु का उपयोग में लाया जाता है? तो आपको क्रोमियम का उपयोग में लाया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयक्स को जंग लगने से रोकने के लिए कौन सी प्रक्रिया लाभकारी नहीं है? तथा आयक्स को जंग लगने से रोकने के लिए कौन सी प्रक्रिया लाभकारी नहीं है? तो इसको अलिनन प्रक्रिया लाभकारी नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जंग से बचने के लिए लोहे से बनी पानी के पाइपों पर जस्ते की परत चढ़ाने का क्या कहते हैं? कहता है जंग से बचने के लिए लोहे से बने पानी के पाइपों पर जस्ते की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? तो आपको यस्दीकरण कहलाता है। यस्दीकरण। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कृंतकनाशी या रोडेटनाशी के रूप में
निम्नलिखित में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा जिंक फॉस्फोट का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? कहता है निम्नलिखित में कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? तो आपको स्वतंत्र अवस्था में सोना पाया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मिश्र धातुओं में से किसमें अमलगम कहते हैं? कहता है निम्नलिखित मिश्र धातुओं में किसे अमलगम कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा पारा और जस्ता को कहते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या बड़े शहरों में वायु को प्रदर्शित करता है? कहता है निम्नलिखित में से क्या बड़े शहरों में वायु को प्रदर्शित करता है? तो आपको शीशा प्रदर्शित करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचायक बैटरियों में निम्नलिखित में से कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? कहता है संचायक बैटरियों में निम्नलिखित में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? तो आपको शीशा का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी धातु रोशनी के बल्बों के फिलामेंट के रूप में प्रयुक्त होती है? कहता है निम्नलिखित में कौन सी धातु रोशनी के बल्बों के फिलामेंट के रूप में प्रयुक्त होती है? तो आपको टंगस्टन प्रयुक्त होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी धातु अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होती है? तो ट्रांजिस्टर में प्रयोग क्या होता है? जर्मेनियम होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनोजाइट बालू में निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है? तब मोनोजाइट बालू में निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है? तो आपको क्या पाया जाता है? तो थोरियम पाया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्वरक के निर्माण में कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? उर्वरक के निर्माण में कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? तो आपको पोटेशियम लाया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस धातु को प्राप्त करने हेतु बॉक्साइड अयस्क है? कहता है निम्न में से किस धातु को प्राप्त करने हेतु बॉक्साइड अयस्क है? तो आपको एल्युमिनियम है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत तापी साधन के लिए तापी घटक बनाने के लिए जिस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है वह कौन सी है? कहता है विद्युत तापी साधन के लिए तापी घटक बनाने के लिए जिस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है वह कौन सी है? तो नाइक्रोम है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मन सिल्वर में निम्नलिखित में कौन सा नहीं होता है? कहता है जर्मन सिल्वर में निम्नलिखित में कौन सा नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपको सिल्वर नहीं होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए इस तरी को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी तत्व के भारतवर्ष में बड़े भंडार पाए जाते हैं? तो आपको थोरियम का भारतवर्ष में बड़े भंडार पाया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख शोधनों तथा टूथपेस्टों में निम्नलिखित में कौन सा आमतौर पर प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा सुहागा का। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विद्युतन के फलस्वरूप अंततः क्या बनता है? कहता है यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विद्युतन के फलस्वरूप अंततः क्या बनता है? तो आपको शीशा बनता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फोटोक्रोमेटिक कांच में किसकी उपस्थिति के कारण काला रंग गहरा रंग होने का गुणधर्म होता है? कहता फोटोक्रोमेटिक कांच में किसकी उपस्थिति के कारण काला रंग गहरा होने का गुणधर्म होता है? तो आपको रजत ब्रोमाइड का। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जल एक अच्छा विलायक है या किसके उच्च होने का कारण है? कहता जल एक अच्छा विलायक है या किसके उच्च होने का कारण है?
तो जल के परावैद्युत स्थिरांक का होने का कारण है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा विद्युत का चालक है? तो विद्युत का चालक आपको लवण जल है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किस मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो नाभिकीय रिएक्टर में किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो आपको ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयले के निम्नलिखित प्रकारों में से किस एक शेष प्रकारों की अपेक्षा अधिक प्रतिशत अंश कार्बन का होता है? इसका राइट आंसर होगा एंथ्रासाइट का। कहता है कोयले के निम्नलिखित प्रकारों में किस एक शेष प्रकार की अपेक्षा अधिक प्रतिशत अंश कार्बन का होता है? तो एंथ्रासाइट का होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित गैसों में से कौन सी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक है? कहता है निम्नलिखित गैसों में से कौन सी प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए आवश्यक है? तो आपको राइट आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दूधिया हो जाता है? कहता है किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दूधिया हो जाता है? इसका राइट आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड का। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विभिन्न प्रकार के कांच निर्माण में प्रयुक्त होने वाला मुख्य घटक कौन सा है? कहता है विभिन्न प्रकार के कांच निर्माण में प्रयुक्त होने वाला मुख्य घटक कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा सिलिका है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे बनाने के समय निम्न में से कौन सा गैस उत्पन्न होता है? कहता प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे बनाने के समय निम्न में से कौन सा गैस उत्पन्न होता है? इसका राइट आंसर होगा नाइट्रोजन ऑक्साइड आपको उत्पन्न होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू परिचित्र। कहता है घरेलू परिचित्र समानता कौन सी परिचितक प्रयोग में लाते हैं? तो आपको घरेलू परिचितक में कौन सा परिचितक का प्रयोग लाते हैं? तो आपको अमोनिया का लाया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा एक अणु चुंबकीय है? निम्न में कौन एक अणु चुंबकीय है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑक्सीजन। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी गैस पैरोगैलोल के क्षारीय विलयन से गुजरने पर बादामी घोल बनाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑक्सीजन बनाती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों के अवशोषण कर लेता है? कहता वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है? इसका राइट आंसर होगा ओजोन का। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसकी उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है? तो पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण। इस प्रकार इसका राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वालामुखी पर्वत से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? तो ज्वालामुखी पर्वत से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? तो आपको सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब एसिड मूल रसायन माना जाता है? तो आपको H2SO4 माना जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट है, समुद्री शैवाल में निम्नलिखित में कौन सा तत्व मिलता है? तो समुद्री शैवाल में आयोडीन मिलता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोताखोरों के प्रयोग में आने वाली गैस सिलेंडरों में ऑक्सीजन की अधुकृत करने के लिए निम्नलिखित में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा हीलियम का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं? कहता है किस एक को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं? तो आपको जीनॉन को कहा जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट है, वनस्पति तेल में डालडा या वनस्पति घी बनाने में वनस्पति तेल में डालडा
या वनस्पति घी बनाने में निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा हाइड्रोजनीकरण का इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस न्यूनतम तापमान पर द्रव में बदलती है? कहता है निम्नलिखित में कौन सी गैस न्यूनतम तापमान पर द्रव में बदल जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा हाइड्रोजन। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुयात में पाया जाता है? कहता है सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुयात मात्रा में पाया जाता है? तो आपको हीलियम पाया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अतिशीतित द्रव है? कहता है निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ अतिशीतित द्रव है? तो आपको कांच है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक तापन ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में सभी। आपको मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड सभी है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है? कहता है प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्नलिखित में किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपको ए, ऑक्सीजन के द्वारा। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी पर पाए जाने वाली वनस्पति समाप्त हो जाए तो किस गैस की कमी होगी? कहता यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पति समाप्त हो जाए तो किस गैस की कमी होगा? इसका राइट आंसर होगा आपको ऑक्सीजन का होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोल के स्फोटक रोधी गुणात्मक कहता है पेट्रोल के स्फोटक रोधी गुणात्मक बढ़ाने के लिए निम्न में से किसे इस्तेमाल किया जाता है? तो आपको ट्राईमिथिल सीसा का इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापारिक वैसलीन किससे बनाया जाता है? कहता है व्यापारिक वैसलीन किससे बनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा पेट्रोलियम से बनाया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एलपीजी का मुख्य घटक है? एलपीजी का मुख्य घटक कौन है? तो ब्यूटेन है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किस एक का रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया जाता है? कहता है प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किस एक रसायन का आयुध के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो आपको राइट आंसर होगा मस्टर्ड गैस का। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट है, कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो आपको एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा रसायन प्रशीतक घरेलू प्रशीतकों के रूप में प्रयुक्त होता है? तो समान प्रशीतक घरेलू प्रशीतकों के रूप में प्रयुक्त होता है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, ऑक्सीजन। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट है, शराब का निर्माण किस क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है? कहता है शराब का निर्माण किस क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है? तो किण्वन क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट है, बायोडीजल के उत्पादन में निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? कहता है बायोडीजल के उत्पादन में कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो आपको ट्रांसएस्टिफिकेशन प्रक्रिया अपनाई जाती है। ट्रांसएस्टिफिकेशन प्रक्रिया अपनाई जाती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कार्बन यौगिक में से किस आयरन यौगिक के उत्पादन दाग को निकाला जाता है? कहता है निम्नलिखित कार्बनिक यौगिक में से किसी आयरन यौगिक से उत्पादन दाग को निकाला जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑक्जेलिक अम्ल को। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे कहता लोहे उत्प्रेरक की उपस्थिति में बेंजीन क्लोरीन गैस के साथ प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है? कहता लोहे उत्प्रेरक की उपस्थिति में बेंजीन क्लोरीन गैस के साथ प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है? तो इसका राइट आंसर होगा क्लोरोबेंजीन बनाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं का परीक्षण में प्रयुक्त होता है? कहता है कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परीक्षण में प्रयुक्त होता है? तो इसका राइट आंसर होगा सोडियम बेंजोएट का। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुलेट प्रूफ सामग्री बनाने के लिए निम्नलिखित में किस बहुलक का प्रयुक्त होता है? कहता है बुलेट प्रूफ सामग्री बनाने के लिए निम्नलिखित में कौन सा बहुलक का प्रयुक्त होता है? इसका राइट आंसर देखेंगे। राइट आंसर देंगे पोलोइलेथिन का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट है, रियोन के निर्माण में मुख्य कच्चा माल का प्रयोग किया जाता है। कहता है रियोन के निर्माण में कौन सा मुख्य कच्चा माल का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा सेलुलोज का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमाइडो को किस अभिक्रिया द्वारा एमाइनो में बदला जा सकता है? कहता है एमाइडो को किस अभिक्रिया द्वारा एमाइनो में बदला जा सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा हॉफमैन का। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रदरफोर्ड के प्राकीर्णन परीक्षण में किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया जाता है? कहता है रदरफोर्ड के प्राकीर्णन परीक्षण में किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया है? इसका राइट आंसर होगा परमाणु के न्यूक्लियस का। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे विभाजित नहीं किया जा सकता? कहता है निम्न में किसे विभाजित नहीं किया जा सकता है? तो आपको प्रोटॉन को विभाजित नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होता है? कहता है किस प्रकार की अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होता है? तो इसका राइट आंसर होगा विखंडन अभिक्रिया से। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नियम गैसों से संबंधित नहीं है? कहता है निम्न में से कौन सा नियम गैसों से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा फैराडे के नियम से। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से निम्न में से सर्वोत्तम ईंधन कौन सा है? कहता है प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से निम्न में से सर्वोत्तम ईंधन कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा हाइड्रोजन है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? कहता है निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? तो आपको फ्लोरीन है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का समान गुणधर्म क्या है? तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का समान गुणधर्म क्या है? तो इसका होगा बेसिक एसिडिक है। बेसिक और एसिडिक है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वात्य भट्ठी में धातु मल के रूप में प्रयोग किया जाता है? कहता है निम्न में से कौन सा वात्य भट्ठी में धातु मल के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो आपको कैल्शियम सिलिकेट का, किसका? कैल्शियम सिलिकेट का प्रयोग धातु मल के रूप में किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के गर्भ में दूसरा सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला धातु कौन सा है? कहता है पृथ्वी के गर्भ में दूसरा सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला धातु कौन है? तो आपको लोहा है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक आपको चांदी है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी धातु सर्वाधिक भारी है? निम्नलिखित में कौन सी धातु सर्वाधिक भारी है? तो आपको सोना है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बहुत कठोर और तन्य है? तो इसका राइट आंसर होगा टंगस्टन है, जो सबसे कठोर और तन्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन तत्वों के लवणों द्वारा आतिशबाजी में रंग प्राप्त होता है? कहता है निम्नलिखित किन तत्वों द्वारा लवणों द्वारा आतिशबाजी में रंग प्राप्त होता है? तो आपको एसआर ऑफ बोरियम, सीरिया ऑफ बोरियम का भी प्राप्त होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 100 है, ऑडियो और वीडियो टेप पर कौन सा रासायनिक पदार्थ का लेप होता है? तो ऑडियो और वीडियो टेप पर कौन सा रासायनिक पदार्थ का लेप होता है? तो इसका राइट आंसर होगा आयरन ऑक्साइड का। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। दोस्तों, आपका फिजिक्स का 100 क्वेश्चन और केमिस्ट्री का 100 क्वेश्चन का सेट प्रैक्टिस यहीं पर समाप्त होता है।
साथ ही मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।